सियासत गरमाई हुई है और इस बीच दुमका से ये पहला नहीं बल्कि दूसरा मामला है। तो ऐसे में सियासी गलियारे में क्या कुछ इस खबर के सामने आने के बाद? अमृत, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये गृह जिला है दुमका, और दुमका जिले के विधायक है बसंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री के छोटे भाई है। और लगातार 10 दिन के अंदर में ये दो बड़ी घटना घटती है। सरकार इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है और विपक्ष लगातार इस मामले को हवा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात करने वाले मुख्यमंत्री और आज आदिवासियों की शोषण यहाँ पे हो रही है। ये नाबालिग आदिवासी थी, गरीब आदिवासी थी, उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर है वो आप भी देख रहे हैं और राज्य की जनता भी देख रही है। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे अब बिल्कुल सूरज, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड में आपका। जी नमस्कार। प्रतुल जी, दुमका वाले मामले पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या कुछ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख इस मामले के में क्या है और आपकी प्रतिक्रिया भी? देखिए, ये शर्मसार करने वाला दृश्य है। झारखंड में एक तरफ बेटियां जल रही हैं तो लिटरली जल रही हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उनका पूरा जो कुनबा है वो रायपुर में 7 सितारा होटल में अय्याशी के सारे जहां प्रबंध है वहाँ ऐशो आराम में लगा है। आप सोचिए, इस सरकार के कार्यकाल में 32 महीने में 4017 रेप केसेस हुए हैं और स्पीडी ट्रायल के जरिए सिर्फ 7 बेटियों के जो बलात्कारी हैं उनको अब तक सजा दिलाई गई है। तो कहां से खौफ होगा? और दुमका में एक बेटी जलकर मर गई, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नुमाइंदा उनको देखने नहीं गया। एक आदिवासी बेटी एक षड्यंत्र का शिकार हुई, उसकी हत्या हो गई, अभी तक सत्ता पक्ष का कोई नुमाइंदा नहीं आया। और ये दुमका वही जगह है जहां से माननीय मुख्यमंत्री कभी विधायक थे और अभी उनके भाई जो है वो विधायक हैं। देखिए, सबसे शर्मनाक घटना जो है, ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत नजदीक का जुड़ा हुआ, और ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि अंसार उल बांग्लादेश एक प्रतिबंधित संगठन है जो कुछ एक विशेष समुदाय के जो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के युवक होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्यक जो बेटियां हैं उनको टारगेट करना है, उनके साथ शादी रचाना है, किसी भी तरीके से उनको अपने धर्म में लाकर धर्म परिवर्तित करना है। तो ये दोनों घटनाएं के तार, जो पहली बेटी जलकर मर गई और दूसरी जिसको फांसी लगाकर हत्या कर दिया गया, ये दोनों के तार इसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों की कार्रवाई में जो वहाँ के डीएसपी नूर मुस्तफा अंसारी हैं, उन्होंने पहले जो नाबालिग बेटी थी पहले केस में उसको बालिग बताया, और जो बालिग लड़का था उसको इन्होंने मानसिक रूप से विकृत बताया था कि वो बच सके, और इस केस की भी इंक्वायरी उसी को दी गई है। हम मानते हैं ये तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली सरकार है। हम सड़कों पर उतरे हुए हैं साहब, जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा इस सरकार को हम घेरते रहेंगे और हम सड़कों पर रहेंगे। लेकिन कितने शर्म की बात है, उस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो एक हफ्ते से रायपुर के एक रिजॉर्ट में पड़े हुए हैं। बसंत सोरेन जो मुख्यमंत्री के भाई भी है, मुख्यमंत्री ने संजीदगी तक नहीं दिखाई उस घर जाने के लिए। बिल्कुल प्रतुल जी, पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और तमाम विधायक अगर इधर रहे तो उनमें सेंधमारी की जाएगी। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप है। अमृत जी, ये भी एक जोक ऑफ द ईयर है मुझे लगता है। नॉर्मली विधायकों को दूसरी जगह जब शिफ्ट किया जाता है जब किसी दूसरे पार्टी की सरकार हो, और डर होता है कि शासन और प्रशासन का बल प्रयोग करके सरकार कुछ प्रेशर डालेगी। यहाँ तो उनकी सरकार है, उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए अपने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, अपने कानून और व्यवस्था की मशीनरी पर भरोसा नहीं किया और रायपुर शिफ्ट कर दिया सभी विधायकों को। भाई, इनके विधायक तो 7 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन झारखंड की जनता को इन्होंने इनके हाल पर छोड़ दिया। बिल्कुल जो झारखंड में है वहाँ वो की स्थिति है, कोई गवर्नेंस नहीं है, सब सरकार बचाने में लगे हुए हैं। हम क्यों सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे? हमारा तो सिर्फ सिंपल एक मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्ट आचरण किया, उनकी सदस्यता जानी चाहिए। सरकार रहे, सरकार को कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है? लेकिन ये जबरदस्ती का एक नया नैरेटिव रच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहली बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री भ्रष्ट आचरण के मुद्दे पर डिस्मिस होना जा रहा है। लेकिन देखिए, ये 7 सितारा होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं और यहाँ बेटियां जल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और एक विशेष समुदाय के दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने पूरे समाज को एक तरीके से भयभीत करके रखा है। जी प्रतुल जी, उनका कहना है कि वो अपने खर्चे पर यहाँ पर रह रहे हैं और इसके पीछे जिम्मेदार आप लोग हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ इस मामले पर, दुमका वाले मामले पर क्या कुछ मांग है? आप क्या चाहते हैं? प्रशासन की तरफ से जांच तो इस मामले पर की जा रही है।
नहीं, इन्हें एनआईए जांच को रिकमेंड करना चाहिए, किसके इसके तार जो है वो प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं, इंटर स्टेट इंटर कंट्री मामला है, उसे झारखंड पुलिस कभी सक्षम नहीं होगी इन्वेस्टिगेट करने में, और इच्छा शक्ति भी नहीं है, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, पुलिस वैसे ही चलती है जैसे सरकार चलती है। एनआईए जांच होनी चाहिए कि कैसे एक बहुसंख्यक समाज की बेटी को लगातार एक विशेष समाज के गुंडे तत्वों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनका धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, और सरकार पूरे तरीके से इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। तो इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे पर गए हैं रायपुर, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि झारखंड में ये फंड की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले में रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW तमाम लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। और अभी अंतिम कैबिनेट डिसीजन जो 2 दिन पहले हुआ था, उसमें इन्होंने 2,60,00,000 की मिनिमम गारंटी पे पूरे महीने के लिए एक चार्टर फ्लाइट को बुक किया था, जिसका मिनिमम पेमेंट 2,60,00,000 है। उम्मीद है इसका फाइनल पेमेंट शायद 7-8 करोड़ के आसपास जाएगा। तो ये जो अपने खर्चे की बात कर रही है, फिर चार्टर इन्होंने किसके लिए बुक किया? और आप क्या विधायकों की यहाँ इतनी आमदनी है कि जिस रिजॉर्ट में वो ठहरे हैं वहाँ का एक दिन का किराया 30 से 40 हजार रुपए है। 10 दिन 12 दिन से एक विधायक टिके हुए हैं, वहाँ खाने पीने का खर्चा जोड़कर एक विधायक के ऊपर 10 लाख का खर्चा आ गया अभी तक। जी, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से बातचीत की। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, उन्होंने एनआईए जांच की मांग की है और लगातार इस मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दुमका का ये मामला पहला नहीं बल्कि दूसरा, सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं, प्रशासनिक महकमे पर आरोप लग रहे हैं, और इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें बता रहे हैं। आदिवासी बेटी की रेप के बाद हत्या करने का मामला है, पीड़ित परिवार से मारपीट का आरोप लगा है, नाबालिग से पहले रेप, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, गर्भवती बताई जा रही थी, नाबालिग, उसकी हत्या की गई और उसे आत्महत्या का मोड़ देने की कोशिश की गई, पेड़ पर लटकी उसकी लाश मिली। बड़ा सवाल प्रशासन के लिए, अरमान अंसारी पर हत्या का आरोप लगा है और इस खबर के सामने आने के बाद सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। तो इस मामले पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया कहें या फिर कोई प्रतिक्रिया कहें, उससे प्रशासनिक अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या इसी तरीके से प्रशासन की चुप्पी बरकरार रहेगी? क्या इसी तरीके से सूबे की बेटियां मरती रहेंगी और क्या खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेंगी? पास के अरमान ने प्रेम जाल में लड़की को फंसाया और उसके बाद जब लड़की ने शादी की बातें कही कि अब मुझसे शादी कीजिए, तो फिर हत्या करके उसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई। बहरहाल इस मामले पर तफ्तीश तो जारी है, पर प्रशासनिक महकमे से इस मामले पर कोई भी बयान का न आना एक बड़ा सवाल खड़े करता है। तो आपको खबर बता रहे हैं, देखिए बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लगातार इस मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तो दुमका से नाबालिग लड़की का शव मिलने का मामला गहराता नजर आ रहा है और इस मामले पर एक तरफ तो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, पर दूसरी तरफ बड़ा सवाल प्रशासन के लिए भी ये मामला खड़ा करता हुआ कि आखिर इस तरीके से अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर कैसी तस्वीरें सामने आएंगी। प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि क्या प्रशासन का खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर? किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से प्रशासन के सामने ये जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं प्रशासन के लोग। तो नाबालिग युवती का शव मिलने का मामला सामने आया और ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुमका में नाबालिग युवती का शव मिलने से सियासत भी गरमाई हुई है, प्रशासनिक महकमे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासी दलों के बाद CWC की टीम ने पीड़ित लड़की के परिजनों से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं और लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश पर सवाल यहां प्रशासन के सामने बड़ा है और इस मामले पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी आपको सुनाते हैं। बहरहाल CWC की टीम पहुंची है दुमका, पीड़ित परिजनों से मुलाकात CWC की टीम ने की है।
ये बहुत ही दिल दहलाने वाला घटना है। हम लोगों का यही मांग है, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा, मतलब फांसी का सज़ा दिया जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। और थाना, हम लोग जो कल रोड जाम किए थे हम बांस द्वारा, लेकिन थाना प्रभारी आके बांस को हटा दिया। हम लोग के साथ धक्का मुक्की भी किया। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, थाना प्रभारी को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुमका की। तस्वीरें नाबालिग युवती से जुड़ा हुआ ये मामला। सीडब्ल्यूसी की टीम पहुंची है, परिजनों से मुलाकात की गई और तमाम जानकारियां इकट्ठा की गई है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद अब इस मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।